सच्चा साहित्य है। मेरा दाया पैर शून्य कैसे हो गया? कोई भी अब काम नहीं कर रहा है। पांचों इंद्रियां और मन शिथिल हो गया है। अब क्या होगा? कैसे रौंदी जाएंगी माटी? और कब बनेगा मंगल घट? अहो मेरे चेतन आत्मा, जब तुम जागते हो तो मन भी जागता है, और जब मन जागता है तो तन भी जागता है, क्योंकि वेतन वाले पतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। अब मैं माटी को रौंदूंगा, घट बनाऊंगा। बताओ मुझे क्यों बुलाया है? वीर रस से संसार को तीर नहीं मिलता। संसार का विनाश तो शांत रस से होता है। देवा ने भी कहा है कि आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पी, द्विगुना श्रम चहु बुरी हंसी, वर्ष 125 जी। अरे ओ हंसिया, हंस हंस कर बहस मत कर। हंसने वाला प्रायः उतावला होता है, बावला होता है बावला। देखो देखो मेरी कितनी महत्ता है। अधिक भाषण मत दो, चुप बैठो। तुमने सुना नहीं क्या? आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। नूबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं भयरस हूँ, मैं भयभीत हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे तुम भयरस हो? देखो, देख रहे हो मेरे अभय का हाथ? अरे तुम कौन हो? और तुम्हारे ललाट पर ये आश्चर्य की रेखाएं कैसी? इतनी आश्चर्य से क्यों देख रहे हो मुझे? मैं तो विस्मय हूं, और मेरा काम ही है विस्मय करना। अरे अरे ये इतनी सज धज कर कौन आई हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना? श्रृंगार थी, श्रृंगार। सारी दुनिया मुझे चाहती है। दिल को चाहने वालों सभी मेरे दीवाने हैं, चाहे गुड़िया हो या बढ़िया। मंदिर तक छोड़ देती हूँ, हाँ, पर ब्यूटी पार्लर की शरण अवश्य जाते हैं। और तुम मुझे नहीं जानते। क्या तुम श्रृंगार
श्रृंगार? श्रृंगार तो एक अंगार है। इस आग में सारा संसार जल रहा है। मैं तन का नहीं, चेतन का श्रृंगार करता हूं। मैं ब्यूटी को नहीं, ड्यूटी को महत्व देता हूं। इस पर तो मक्खियां भी खा रही हैं। मैं भी बदलत हूँ, मुझसे लोग प्रणा करते हैं। क्या करूं, मेरा रूप ही ऐसा है। लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे बहुत करुणा आ रही है। क्या करूं? अगर मेरे रोने से तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हारा मुख खिलता है, तो मैं रो रही हूं। मत रो करुणा बहन, मत रो। अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। आप शांत हो जाओ, हम आपस में अब कभी नहीं लड़ेंगे। तुम आठों रस लौकिक हो, पर मैं अलौकिक शांत रस हूं, सभी रसों में महारस हूं। शिल्पी जी, आपका तन निष्क्रिय हो चुका है, अब आप शांत हो जाइए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, बड़ा कमजोर है आदमी। अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। लिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम। है मालिक तेरे बंदे हम। शिल्पी माटी से घड़ा बना देता है, कुछ घड़ों पर लिखकर रखता है। शिल्पी क्रमशः एक एक घट को उठाता हुआ कहता है, 9 और 99। 9 की अखंडता को पाओ, 99 के चक्कर में मत पड़ो। अतः इस नवजीवन के स्रोत में 99 को छोड़ो और 9 को धारण करो। 63 और 36। 63 शलाका पुरुषों का स्मरण करो। एक दूसरे के अनुकूल होकर सज्जन की भांति जियो। 36 की भांति प्रतिकूल होकर दुर्जन की भांति मत जियो। सिंह और श्वान, सिंह की भांति स्वाभिमानी बनो, सम्यक दृष्टि बनो। श्वान की भांति मिथ्या दृष्टि मत बनो।
सिंह बिना गरजे किसी पर बरसता नहीं, श्वान बिना प्रयोजन ही भौंकता है। अतः सिंह वृत्ति अपनाओ, श्वान नहीं। खरगोश और कछुआ, खरगोश की भांति आलसी मत बनो, कछुओं की तरह निष्प्रमादी बनो। ही और भी से मित्रता करो, ही से नहीं। एकांत मिथ्या मत रूप ही को छोड़ो। मैं ही कहकर बकरी की भांति मत जियो, अनेकांत मत स्वरूप भी को अंगीकार करो। मरहम बने, जीते जी मरहम न बन पाए, कम से कम मरने के बाद ही मरहम बने, यही भावना भाए। ये जीवंत कविताएं मानव की सुषुप्त चेतना को जगाती हैं, उनका ज्ञान बढ़ाती हैं। युगों युगों से सुनते आए, होती नहीं पुरानी, होती नहीं पुरानी। माटी की कहानी, माटी की कहानी, ये है माटी की कहानी, माटी की कहानी। का पालन और पाप का प्रक्षालन कैसे होता है? जीवन मरण समान ही, पाप पुण्य है दो। पुण्य करे तो पाप का प्रक्षालन झट होए। शिल्पी घट को सुखाना चाहता है, लेकिन धरती वह माटी से सागर चिढ़ता है। सागर सोचने से पक्व हो जाएगा तो धरती का यश बढ़ जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? ईर्ष्या की भावना से सागर ने घट को मिटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अन्याय चाहे कितना भी करो, इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। कोयला चाहे झुककर खाओ, मुंह तो काला होकर रहेगा। कर्मों के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। एक ना एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। धरती माँ के प्रति सागर घोर अन्याय कर रहा है। यह सूर्य से देखा नहीं गया, अतः सूर्य धरती और माटी के पक्ष में हो गया। तुम मनचाही रिश्वत ले लो, किंतु मेरे पक्ष में आ जाओ। मैं न्याय पक्ष का पथिक हूं, रिश्वत लेना पाप समझता हूं, अतः अन्याय पक्ष का समर्थन भी नहीं कर सकता। समझे? मैं धरती के पक्ष में था, हूं और रहूंगा। क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं जिससे सूर्य मेरे पक्ष में आ जाए? चंद्रमा तो मेरे पक्ष में आ ही गया, किंतु सूर्य, उफ, उफ। एक काम करता हूं, शिल्पी जी तो 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, गोल्डन चांस है। पानी बरसाऊंगा और सारे मिट्टी के घरों को मिट्टी में मिला दूंगा, तब धरती का यश कलंकित हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, कलंकित हो जाएगा। अरे सुनो मेरे मित्रों, सुनो, अभी और इसी वक्त 3 बदलियों को भेजो। तीनों बदलियां आती हैं और सूर्य की परिक्रमा लगाती हैं। सूर्य की किरणें बदलियों से प्रभावित हो जाती हैं और सूर्य के पराक्रम में कमी आती है। ये मेरी किरणों को क्या हो गया? क्यों फीकी पड़ गई मेरी रश्मियां? अच्छा, तो ये बात है।
रश्मियां और बदलियां दोनों स्त्री हैं और स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है, पर से शीघ्र प्रभावित हो जाती है। यद्यपि स्त्री जाति में यह दोष है, फिर भी स्त्रियों में अनेकों विशेषताएं भी हैं। जैसे मां अपने हो या पराए सभी बच्चों को प्यार उड़ेलती है, वो मां कहलाती है। स्त्रियों के तो अनेक नाम हैं। जो पाप से भयभीत होती है उसका नाम भी रूप है। नारी जो किसी की शत्रु नहीं है वो नारी है। महिला जो मंगलमय माहौल जीवन में लाती है एवं पुरुषों को सही राह दिखाती है वो महिला कहलाती है। अबला जो भूत विश्व के संकल्प विकल्पों से छूटकर अब यानी वर्तमान में लाती है तथा जो समस्या नहीं, बला नहीं, ना बला सो अबला, जो अबला को कायरता की संज्ञा देते हैं वो अबला का अर्थ समझते ही कहां। कुमारी जो सारे मंगलों में प्रथम मांगलिक मानी जाती है वो कुमारी है। स्त्री समशील और संयम, ये तीन सकार से तीन पुरुषार्थ में पुरुष को कुशल बना देती है वो स्त्री है। द्विता दोनों गुणों का जो हित चाहती है वो है द्विता। माता जो सबकी आधारशिला, सबकी जननी गुण वो माता है। अंगना अंगना कहती है मैं अंगना हूं, मैं आत्मा हूं, इसे परखो है पुरुष। प्रवचन सुनते ही बदलियों में बदलाव आ जाता है। क्या सुना तुमने दिवाकर का प्रवचन? मेरे तो विचार ही बदल गए इनके प्रवचन से। हम लोग घोर अन्याय करने जा रहे थे। गलत पक्ष का समर्थन करके नारी की मर्यादा को कलंकित करने जा रहे थे। धिक्कार है हमें जो हमने अन्यायी पक्ष से सागर का पक्ष ले लिया। आज से हम धरती माँ के पक्ष में ही रहेंगे। क्या तुम दोनों तैयार हो तुम दोनों? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। तुम्हारे विचारों की हम सराहना ही नहीं अनुकरण भी करते हैं। चलो अब हमें पूर्व में किए दुर्विचारों का पश्चाताप करना है। पहले हम सागर के कहे अनुसार परिक्रमा लगा रहे थे सूर्य को प्रभावित करने के लिए, परंतु अब हमें पाप को पुण्य में बदलने के लिए परिक्रमा लगानी है। स्वर्गों को सहना है तुम्हें। हे माँ धरती, क्षमा करो हमें। अज्ञानतावश हमसे भारी भूल हो गई। क्षमा करो माँ, क्षमा करो। और बदली दोनों के आंसुओं के मिश्रण से मेघ मुक्ता बन जाती है और आसमान से मोतियों की रिमझिम बरसात होने लगती है। अरे हाँ भाई, मैंने भी देखा है। कुंभकार के आंगन में मोती बरसे हैं। चलो हम चलिए आते हैं। चलो हाँ चलो जल्दी चलो। हमें अभी भी पता चला है कि कुंभकार के आंगन में सच्चे मोतियों की बारिश हो रही है और ये बात चारों ओर फैल चुकी है। सिपाहियों, हम इस दृश्य को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। चलने की तैयारी करो।
प्रणाम राजन, चलिए तैयारी हो चुकी है। इतनी सारी मूर्ति, सिपाही इन सारी मूर्तियों को जल्दी से बोरियों भरो, जल्दी जल्दी भरो। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मुक्ता को स्पर्श करते ही बिच्छू के डंक की वेदना होती है। सभी मंडली मूर्छित होकर गिर जाती है। राजा भी पीड़ित हो जाता है और उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे हाथों को क्या हो गया? मेरे पैर खड़े रह पाने में यूं अस्वस्थ क्यों हो रहे हैं? और उसी वक्त कुंभकार का भी आगमन होता है। भीड़ को अपने आंगन में देखकर विष्णु की 3 रेखाएं खींच जाती हैं और कहता है कुंभकार, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ मेरे प्रांगण में आखिर क्यों? और ये राजा के लिए क्यों? राजमंडली मूर्छित क्यों? मेरे मंगलमय पावन प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा है प्रभु? कहीं मेरा पुण्योदय ही इस कार्य में कारण न रहा हो। लगता तो ऐसा ही है। हे प्रभु, मेरे देश का राजा मंडली सहित स्वस्थ हो जाए, यही प्रार्थना है प्रभु। नमो सिद्धारम, नमो वायुर्याणम, नमो वज्रायम, नमो सर्वसाहुरम। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा। मंत्र जल सिंचते ही सबकी पलकों में स्पंदन होने लगता है और सब उठकर खड़े हो जाते हैं और मोतियों से दूर हट जाते हैं। मुझे क्षमा करें स्वामी, क्षमा करें। मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरी अनुपस्थिति के कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, मुझे क्षमा कर दें। और ये सारी मुक्ताएं आपकी ही निधि है। बच गए राजन, बाल बाल बच गए। बड़े ही भाग्य का उदय था, वरना जल जाते। इन सारे मोतियों को कुंभकार तो तुम्हें देने ही वाला था, फिर तुम यहाँ पराये माल को क्यों हड़पने लगे? और सुनो, फिर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन चाहे रावण हो या सीता, राम ही क्यों न हो, सबको दंडित करेगा। आपने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, इसी से ऐसी दशा हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, धिक्कार है मुझे। मैंने ये ठीक नहीं किया। छोटे होकर बड़ों को उपदेश देना अच्छी बात नहीं है। अपने आप को ज्यादा समझदार मत समझो। समझदार ही बीच मझधार में होता है, और तुम तो अभी कच्चे घड़े हो। इससे बात कर रहे हो तुम, पहले सोच तो लिया करो। शिल्पी, आप बहुत समझदार हैं। अब मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। राजा बोरी में भरे राशियों को ले जाता है, अपने राजकोष को समृद्ध करता है। इधर दिनों दिन धरती की कीर्ति बढ़ती गई, क्योंकि धरती पर रत्न बरस गए। कहां तो उन सारे कच्चे घड़ों पर पानी पड़ना था, लेकिन उल्टा हो गया, उस पर तो मोती बरस गए। धरती पर मोतियों को बरसते देखकर
सागर ईर्ष्या से भर गया और लज्जित होकर लौटती हुई बदलियों को देखकर उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। भूखटियां तन गई और फिर सागर कहता है, स्व स्त्री हो या पर स्त्री, बदली आखिर है तो स्त्री जाति की ही ना। उसका स्वभाव ही ऐसा है, वह किसी एक के घर की नहीं होती, अन्यथा मां के घर को हंसते हंसते क्यों त्याग करती। इसीलिए चंचल स्वभावी स्त्री को भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार नहीं बनना चाहिए और गोपनीय कार्य में सलाह कभी नहीं लेना चाहिए। समुद्र के भीतर रहने वाले अदृश्य बलवान, तुम्हें धरती मां की रक्षा के लिए आना ही होगा। सागर के अन्याय को मैं अब नहीं सह सकता। तुम्हें मालूम नहीं कि सागर में कूट कूट कर कूटनीति भरी है। मुझे भी इसने रिश्वत देकर अपने पक्ष में करना चाहा था, लेकिन मैं न्याय पक्ष से विचलित नहीं हुआ और तब अपने द्वेष भाव में भरकर मुझ पर बदलियों से घोर उपसर्ग करना चाहा। जब वो सफल नहीं हुआ तो सुना है अब बादलों को भेज रहा है। मेरा साथी चंद्रमा भी रिश्वत लेकर सागर के पक्ष में हो गया है। क्या कहूं मेरे मित्र बड़वानल, अरे अरे देखो, बादल आ रहे हैं, मेरी ओर ही आ रहे हैं। हे भानु, अवसर से काम ले। अवसर है धरती का पक्ष छोड़कर सागर का पक्ष ग्रहण कर ले। छोड़ दे धरती और माटी की धुन। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं मेरे तेज के आगे कौन टिक सकता है। जल्दी आओ राहु, इस सूरज की उद्दंडता तुम्हारे सामने कब तक चलेगी? इसको ग्रहण करो, इसके सिवा अब और कोई उपाय नहीं है। ये लो रिश्वत, चुपचाप रख लो और अच्छे से अपना काम करो, अच्छे से अपना काम करो। देखता हूं मेरे हाथों से बचकर कहां जाएंगे। एक बार में सूर्य को चपेट में ले लेता हूं। सूर्य को ग्रहण लग गया। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तो स्वयं की जागृत आत्मा ही काम करती है। धरती माँ, हमें भी कुछ सेवा का अवसर दो, हमें भी आज्ञा दो माँ। हम पाप पाखंड पर प्रहार करेंगे और प्रशस्त पुण्य अर्जन करेंगे माँ। आशीर्वाद दो हमें, आशीर्वाद दो माँ। सूर्य का साथी इंद्रधनुष अपना बाण चला रहा है, तो तुम राम बाण से काम लो। ईट का जवाब पत्थर से दो, इसी वक्त ओलावृष्टि कर दो। आपकी उदासी को हम जान चुके हैं। हमें आशीष दो शशि जी, हम सारे ओलों को सागर में गिरा देंगे।
समर्पण भावना अनूठी है। जैसे मां के प्रति पुत्र की, गुरु के प्रति शिष्य की और भगवान के प्रति भक्त की। क्या हम अपनी भारत माता की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कर सकते हैं? आज हमें चारित्र आराधना स्वरूप तृतीय खंड पूर्ण हुआ। अब होगी अग्नि की परीक्षा और मिलेगी चांदी सी राख। अरे ये क्या, लकड़ी जलती क्यों नहीं? क्या लकड़ी जलना नहीं चाहती? लकड़ी तो जलना चाहती थी, मगर मैं अग्नि हूँ, अपनी स्वयं की अग्नि परीक्षा ले रही थी। लो, अब मैं जलूंगी और माटी के घट में जो भी दो शेष बचे हैं उन्हें भी जलाकर नष्ट कर दूंगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं और कुंभ ने अग्नि परीक्षा देना प्रारंभ कर दिया है। जैसे कोई साधक मुक्ति पाने तपस्या करता है। अरे ये कैसा सपना है? सच है या झूठ? माटी के घट रो रहे हैं, भयंकर आग की जलन उसे सही नहीं जा रही है, लेकिन हो रहा है समर्पित। कौन ऐसा विचार कैसे कर सकता है? साक्षात चलकर ही देख ली, आखिर सच क्या है। अमर के भीतर से घट निकलता हुआ देखकर शिल्पी मन ही मन सोचने लगा, अरे यह तो कितना प्रसन्न है, जैसे मोक्ष का पथिक प्रसन्न होता है। अर्थात स्वप्न पूर्णतः असत्य ही निकला और इधर नगर का महासेठ स्वप्न देख रहा है। सेवक, ओ सेवक, अरे सेवक, शाश्वत जरा इधर आओ। सुनो, अभी अभी मैंने बहुत प्यारा स्वप्न देखा है। आज अपने गृह में
मासोपवासी मुनिराज का माटी के कुंभ से परगाहन हो रहा है। फिर आहा आहा, कितना प्यारा स्वप्न था। तो सेठ जी क्या क्या है मेरे लिए? सुनो सुनो, इसी वक्त जाओ कुंभकार के पास और कुछ छोटे बड़े कुंभ लेकर शीघ्र आओ। और सुनो, सेठानी से कहना कि सेठ जी ने बुलाया है। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। हाँ, क्या हो गया है स्वामी? देवी, आज मैंने बहुत सुंदर स्वप्न देखा है। वाह जी वाह, आप अकेले ही प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे भी कहिए ना, क्या स्वप्न देखा है आपने? सुनो देवी, मासोपवासी मुनिराज का पड़गाहन माटी के कुंभ से, फिर आहार आहा, सुंदर स्वप्न। चलो देवी, चलो चलो, शीघ्रता से चलो, अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। अरे वाह, ये कैसे सुरीली सी आध्यात्मिक आवाज आ रही है कुंभ से। धादिन पिन्ना, धादिन पिन्ना, चेतन पिन्ना, चेतन पिन्ना, तातिन पिन्ना, तातिन पिन्ना, काटन चिंता, काटन चिंता। ये लो पूर्य। नहीं महाशय, आज तो अक्षय तृतीया का दिन है, दान का दिन है। हमारा श्रम सार्थक हुआ, नगर सेठ का स्वप्न साकार हो, बस यही भावना है। ये लीजिए सेठ जी। अरे कितना सुंदर कुंभ है। विधि नहीं मिली तो ना सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते, इतने नहीं हम संतोष कर लेते। हे करुणा के सागर, दया के सागर, कृपा करो। अरे दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने के लिए आंख नहीं। मुनिराज आ रहे हैं, विवेक बनाए रखना। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए स्वामी। मुद्रा छोड़ अंजलि बांधकर आहार ग्रहण कीजिए। एक एक करके स्वर्ण कलश, रजत कलश, स्फटिक की झारी से आहार देने पर भी मुनिराज की अंजलि खुल नहीं रही है। परिवार विस्मित हो जाता है, कहीं अंतराय ना हो जाए। तभी सेठ द्वारा माटी के कुंभ को आगे बढ़ाते ही मुनिराज के आहार शुरू हो जाते हैं। हे स्वामी, जाते जाते एक आध्यात्म का सूत्र दीजिए ताकि हम अपने शुद्धात्म स्वरूप को जान सकें।
बाहर यह जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा था, हूँ और रहूंगा। सभी का दृष्टा था, हूँ और रहूंगा। संत समागम की यही तो सार्थकता है। संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत सत संयत बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु वह संतोषी अवश्य बनता है। मुनिराज ने स्वर्ण, चांदी, स्फटिक, पीतल इन सभी बर्तनों से आहार नहीं ग्रहण किया तो इन सारे बर्तनों ने माटी के विरुद्ध षड्यंत्र किया। हम जैसे स्वर्ण पात्र के सामने माटी का इतना अधिक सम्मान, ये कैसे साधु महाराज हैं? हमारे साथ पक्षपात करते हैं। माटी के बर्तनों से तो आहार ले लिया और हमारी उपेक्षा की। हे स्वर्ण कलश, तुम अपने आप को इतना महान मत समझो। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ होते तो भूगर्भ में छिपाकर तुम्हें ना रखा जाता। देखो, मैं खुले आसमान में रहता हूँ। तुम्हें देखकर अच्छे अच्छे लोगों के भाव बिगड़ते हैं, मुझे देखकर कभी नहीं। समझे? तुम तो मशाल जैसे हो और मैं दीपक के समान। साधु के द्वारा मेरा घोर अपमान हुआ है। अरे माटी के घट, तुम कितने काले हो, पाप से भरे हो, फिर भी तुमसे। बकवास बंद कर, सफेद रंग का गुमान मत कर। बगला भी तो सफेद होता है। अरे झारी, तू माटी को बावली समझ बैठी है, पाप की पुतली कहीं की। इस तरह कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता है। सभी पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया, उसे मूल्यहीन समझा। इन्हें दाह का रोग हो गया है क्या? इनका कोई इष्ट है? हाँ वैद्य जी, गुरुदेव इनके परम इष्ट हैं। बस इन्हीं की विरह वेदना से ये बीमार है। यह रोग हो गया है इन्हें। वैद्य जी, कहिए क्या उपचार किया जाए? सीधा सा उपचार है। 100 रोगों की एक दवा, माटी, पानी। जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज की, जय हो। ये लीजिए वैद्य जी, आपका शुल्क। इसमें मेरा क्या है? सब माटी का चमत्कार है, हम तो निमित्त मात्र हैं। धरती की महिमा तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है। अब हमें इसका यश मिटाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। पूरी कलसी कहाँ दिख रही है तू? कलसी केवल आज कर रही है, कल की न कलसी। पूरी कलसी, क्या गुपचुप मंत्रणा हो रही है? हाँ? सुनो, ये आतंकवाद वाली बात किसी से न कहना। आज ही की रात में आतंकवाद का दल जाएगा और सारे सेठ परिवार को समाप्त कर देगा। सेठ परिवार के कानों तक भनक नहीं पड़नी चाहिए, समझी ना?
स्वर्ण कलश, मैं तुम्हारे इस अन्याय का समर्थन नहीं कर सकती। जैसे विभीषण ने रावण का पक्ष छोड़ दिया, उसी तरह मैं भी तुम्हारे पक्ष को त्याग पत्र देती हूँ और तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ कि धरती माँ का सम्मान करो, जो पावन है, सबकी आधारशिला है, उसका अपमान मत करो। लो, मैं तो चली। सेठ जी सावधान रहें, आज ही रात को आतंकवाद का दल प्रवेश करने वाला है। सोनागी सभी पात्रों ने मिलकर यह पूरे परिवार को मिटाने का षड्यंत्र रचा है। सेठ जी, मैंने अपने कानों से सुना है, विश्वास करो और इसी वक्त पिछले दरवाजे से निकल चलो, वरना आतंकवाद के घेरे में आस पड़ोस की जनता बिखर सकती है। चलिए सेठ जी, चलिए। हमारे जैसे ही तुम चेंद्री हो, डरो मत, आओ भाई आओ। रस्सी बांधो और इस नदी में कूद जाओ। जैसे ज्ञानी भवसागर से पार हो जाता है, वैसे ही तुम भी पार हो जाओगे। सोचो मत, अब सोचने का समय नहीं है। ये जलदेवी, तू इन पापियों से भी प्यार करती है? यदि नहीं तो इन्हें डुबो दे। तुझमें तो अग्नि को भी कीलित करने की शक्ति है, फिर इन्हें क्यों नहीं डुबोती? नहीं, मैं इन्हें कभी नहीं डुबो सकती। ये सभी पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। इनके बिना धर्म जीवित नहीं रहेगा। मैं स्वयं इनके सत्य धर्म को देखकर इन्हें समर्पित हो चुकी हूँ। मैं इन्हें कभी नहीं डुबो सकती। जल देवताय नमः, जल देवताय नमः। हे जल देवता, इससे परिवार को तुरंत समाप्त कर दो। नहीं, कदापि नहीं। ये सब पवित्र आत्मा है, मैं इन्हें मारने का भाव भी नहीं कर सकता। और तुम सबको भी बताना चाहता हूँ कि इनका बुरा चाहोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा। हे आतंकवादियों, ये कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता।
सेठ जी, आज से हम आतंकवाद का पूर्ण रूप से त्याग करके आपके पवित्र जैन शासन अनेकांतवाद को अंगीकार करते हैं। चलो अब भाव से पार होने के लिए गुरुदेव की शरण में चले, जो सबके तारणहार हैं। चलो 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 चलो। धर्म वृद्धि रस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी जीवों को आशीष वचन दीजिए। गुरुदेव, आशीष वचन दीजिए। जिस तरह माटी कुंभकार को समर्पण करके मंगल घट बन जाती है, उसी तरह देश शास्त्र गुरु को समर्पण करके तुम सभी परमात्मा रूपी मंगल घट की पवित्र अवस्था को प्राप्त करो। यही मेरा आशीर्वाद है।